आप बस वॉशरूम जाओ और पीछे से आपके बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगती है। आप अपने छोटे से बच्चे को प्री स्कूल छोड़ के आओ तो वो आपको टाइटली पकड़ लेती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है कि आपको ही गिल्ट होने लगता है। अगर आपका बच्चा भी मम्मा मत जाओ फेज में है तो यू आर नॉट अलोन। और आज हम बात कर रहे हैं सेपरेशन एंजाइटी की, without any guilt, without any panic, and with some practical solutions. If you like the video, like and share and subscribe to Mom's Heart Heaven, जहाँ पे हम पेरेंटिंग को परफेक्ट नहीं बल्कि प्रैक्टिकल एंड इमोशनली हेल्दी बनाने की बातें करते हैं। So let's get started. पहले जानने की कोशिश करते हैं कि सेपरेशन एंजाइटी है क्या। सेपरेशन एंजाइटी कोई बैड हैबिट नहीं है, क्लिंगीनेस भी नहीं है एंड डेफिनेटली ये कोई पेरेंटिंग फेलियर भी नहीं है। टॉडलर का ब्रेन धीरे धीरे डेवलप हो रहा होता है और वो स्लोली समझ रहा होता है कि मम्मा एक अलग आइडेंटिटी है, एक अलग पर्सन है और वो कभी कभी मेरे से दूर भी जा सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी उन्हें ये बात समझ में नहीं आती है क्योंकि उनका ब्रेन अभी भी डेवलप हो रहा होता है, तो 2 मिनट भी उनको बहुत ज़्यादा लगते हैं। अब ज़रा सा किचन में जाइए या वॉशरूम में जाइए तो आपका बच्चा रोने लगता है, उनको लगता है कि मम्मी पता नहीं कहाँ चली गई है, कहाँ डिसअपियर हो गई है और वो पैनिक में चले जाते हैं, पैनिक मोड में चले जाते हैं। एज अ मॉम ऑफ 2 किड्स मैंने ये एक्सपीरियंस किया है अपनी मदरहुड जर्नी में कि अराउंड 8 months to 3 years तक सेपरेशन एंजाइटी होना फेजेस में काफ़ी नॉर्मल है। ऑनेस्टली ये सिर्फ कोई प्री स्कूल का इशू नहीं है। अगर आप वॉशरूम चले जाओ, किचन चले जाओ, आपकी ऑफिस की कॉल चल रही है या आप सडनली दूसरे रूम में चले जाओ तो आपका बच्चा रोने लगता है। दादी के पास नहीं जाना, दादू के पास नहीं जाना, नानी के पास नहीं जाना, सिर्फ मम्मा चाहिए। तो हमें लगने लगता है कि हमने कोई आदत लगा दी है अपने बच्चे को कि वो सिर्फ मेरे पास ही आता है। बट फ्रैंकली स्पीकिंग ये कोई हैबिट नहीं है। ये एक प्रोसेस है कि बच्चा सीख रहा होता है इमोशनल सिक्योरिटी के बारे में एंड ग्रेजुअली वो सीख ही जाता है। और एक मिस्टेक जो हम जनरली एज पेरेंट्स एज मॉम्स कर देते हैं, स्नीक आउट करना। हम देखते हैं कि बच्चा खेल रहा है, बिजी है, तो हम साइड से रूम से निकल जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि बच्चा रोने लगेगा, क्लिंगी हो जाएगा एंड यू नो द होल प्रोसेस इज गोना डिले यू फॉर वट एवर वर्क यू आर लीविंग द रूम। सो दिस इज़ अ बिग मिस्टेक क्योंकि उस समय तो ऑफकोर्स आप क्राइम को अवॉइड कर रहे हो, बट बच्चे के ब्रेन को ये मैसेज जाता है कि मम्मा सडनली कभी भी डिसअपियर हो जाती है, कभी भी कहीं भी चली जाती है। अभी तो मम्मा यही थी, फिर एकदम से मम्मा कहाँ चली गई। सो इट्स ऑलवेज बेस्ट कि आप शॉर्ट काम गुड बायज हमेशा अपने बच्चे को कहिए। ऑफकोर्स इनिशियली इट विल बी एन इशू, वो रोएगा, बच्चा रोएगा, ऑफकोर्स ही और शी इज़ लर्निंग, बट ग्रेजुअली बच्चे को समझ आ जाएगा कि अगर मम्मा बोल के जा रही है तो थोड़ी देर बाद मम्मा आएगी मेरे पास। एंड अगर हम स्नीक आउट करते हैं तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप जाओ तो बच्चा और क्लिंगी हो जाएगा एंड द प्रोसेस इज रियली गोइंग टू गेट टफ। नाउ लेट्स मूव टू सम प्रैक्टिकल टिप्स। टिप नंबर 1, प्रिडिक्टेबल गुड बाय रिचुअल। सो जब भी मैं अपने बच्चे को प्री स्कूल छोड़ती हूँ तो क्योंकि वो एक सेटलिंग फेज में है तो वो रोती है जब भी मैं उसको ड्रॉप करती हूँ। वो एक अलग बात है कि वो अंदर जाके खेलने लगती है, बट एट द टाइम ऑफ गुड बाय आई जस्ट डू 3 सिंपल थिंग्स। 1 गुड बाय, 1 किस एंड जस्ट 1 लाइन दैट मम्मा स्नैक टाइम के बाद आ जाएगी। सो यू जस्ट नीड टू हैव कॉन्फिडेंट फेस, पीसफुल एंड काम एनर्जी, बिकॉज बच्चे हमारी एनर्जी फील करते हैं। टिप नंबर 2, स्टार्ट विथ टाइनी सेपरेशंस। एकदम से अगर आप बच्चे को 3 से 4 घंटे अपने से अलग रखोगे तो ऑफकोर्स उसको लगेगा कि मम्मा कहाँ चली गई। सो स्टार्ट विथ टाइनी सेपरेशंस। एवरी डे मे बी 15 minutes with पापा, 30 minutes with दादी और 10 minutes with दादू। सो बच्चे को लगेगा कि हाँ मम्मा इज़ देयर, मम्मा अभी मेरे पास नहीं है, मम्मा थोड़ी देर के बाद मेरे पास वापस आएगी। सो इंस्टेड ऑफ एकदम से आप बच्चे को 3 से 4 घंटे अपने से अलग रखें कि उसको सेपरेशन एंजाइटी बहुत ज़्यादा फील हो, यू कैन स्टार्ट विथ टाइनी सेपरेशंस। टिप नंबर 3, डोंट लेबल देम एज टू सेंसिटिव। हमें अपने बच्चे को
क्लिंगी या ड्रामा या ओवर डिपेंडेंट नहीं बोलना है. फर्स्ट ऑफ ऑल दे एब्जॉर्ब वॉट एवर वी से टू देम. एंड सेकेंडली हमारे लिए भी एज अडल्ट चेंज डिफ़िकल्ट होती है कई बार. तो यहाँ पे तो हम बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं. सो एनी चेंज दैट हैपन्स टू देयर रूटीन, उनको टाइम लगता है उसको प्रोसेस करने का और अपने इमोशंस को रेगुलेट करने का. और हमें एज पेरेंट्स, एज मॉम्स, उन्हें वो टाइम देना है. टिप नंबर 4, कनेक्शन बिफोर सेपरेशन. कई बार बच्चों को सिर्फ रीअश्योरेंस चाहिए होती है. सो 10 minutes ऑफ इंटेंशनल प्ले विद योर किड विल रियली हेल्प. आप फ्लोर पे खेलो, आई कांटेक्ट करो, कडल करो, बुक रीड करो, डांस करो. सो एनीथिंग जो भी आपके लिए वर्क करती है, जिनसे उनका इमोशनल कप फिल होगा, तो सेपरेशन थोड़ी ईजियर होगी. एंड मॉम्स, इफ़ यू आर वर्किंग एंड आप ऑफिस जाते हो या आपका बच्चा डे केयर जाता है या प्री स्कूल जाता है या घर पे भी इफ़ यू नो वांट सम अलोन टाइम एंड मी टाइम विदाउट योर किड, सो यू शुड नॉट फील गिल्टी. आफ्टर ऑल हम भी ह्यूमंस हैं और हमें भी अपना मी टाइम चाहिए होता है, तो इसमें कोई गिल्टी होने की बात नहीं होती है. डोंट स्ट्रेस टू मच अबाउट इट. हमारे बच्चे स्लोली इंडिपेंडेंस सीख रहे होते हैं. और सिक्योर अटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि 24/7 हमें अपने बच्चे के साथ रहना है. सिक्योर अटैचमेंट का मतलब ये है कि बच्चे को ये ट्रस्ट हो कि मम्मा वापस आती है और मेरे पास रहती है. और ये चीज़ वो धीरे धीरे सीख जाते हैं विद टाइम. अगर आपका बच्चा भी सेपरेशन एंजाइटी फेज में है, सो डू शेयर इन द कमेंट्स बिलो कि सबसे डिफ़िकल्ट फेज कौन सा होता है. स्कूल ड्रॉप करना, जब आप किचन में हो, बाथरूम ब्रेक या बेड टाइम. डू शेयर विद ऑल ऑफ अस. बिकॉज पेरेंटिंग ईजी तभी होती है जब हमें लगता है कि वी आर नॉट अलोन. एंड जब हम आपस में शेयर करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस, तो डेफिनेटली हम सबको ये फीलिंग ज़रूर आती है कि ओके, आई एम नॉट अलोन इन दिस जर्नी, देयर आर अदर मॉम्स. एंड एक दूसरे से वी ऑफ कोर्स लर्न प्रैक्टिकल टिप्स टू डील with all kinds of issues which come in the parenting journey. See you in the next video on Mom's Heart Heaven.